मैं शिवाजी महाराज की जन्मभूमि और कर्म भूमि महाराष्ट्र को नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ मराठा समाज को, जिन्होंने 500 साल 16वीं शताब्दी से लेकर लगातार एक संघर्ष किया और इस देश की अस्मिता और इस देश की पहचान को कायम रखा। ऐसे समाज को मैं प्रणाम करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। आज हम शशिकांत जी पवार को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आए। उनके जीवन के बारे में आपको परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। पूरा जीवन उन्होंने समाज के प्रति समर्पित होके जिस तरह से कार्य किया, हम श्रद्धांजलि उस दिन सही श्रद्धांजलि होगी जो मिशन उनका था, उस गोल पे पहुंच जाएंगे। हम जब बात करते हैं पीछे लौटते हैं। मैं अपने साथियों से मैं यहाँ आया, लोगों से मिला। मैं महाराष्ट्र में पहले भी आता रहा हूं। कहीं ना कहीं हम खेती और जातियां, जाट, मराठा, गुर्जर, पाटीदार, यादव और अनेक जातियां, मतलब कृषक जातियों का वर्चस्व है इस देश में। जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। इस देश में जाति के आधार पे जो जनगणना है वो 1931 की जनगणना में 53% ओबीसी और 22.5% SC/ST की संख्या उसमें बताई गई। जब हमारी संख्या 77.5% है तो आरक्षण की लिमिट 50% क्यों? कौन लोग हैं जो हमेशा षड्यंत्र करते हैं? जिन्होंने सदियों से खेल किया वो आज इस देश की आजादी के 75 साल के बाद भी अपना खेल जारी रखना चाहते हैं। समाज जाग गया, समाज में आज जागरूकता आई है, समाज में नेतृत्व आया। लड़ाई हक की है, किसी के हक को छीनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। जारंगे पाटिल किसी का हक नहीं छीनना चाह रहे हैं, वो उस समाज को हक दिलाना चाह रहे हैं जो सदियों से अपने हक से वंचित रहा, अपना अधिकार चाह रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को, जिनको आदत पड़ गई है दूसरे का हक मार के खाने की, उनको तकलीफ, उनको समस्या, वो हमको आपस में लड़ाते हैं। हमने आपस में दीवार खड़ी करते हैं। हमारे बीच में हमारे भाइयों को कोई मंत्र दे देते हैं और वो खड़े हो जाते हैं। वो समझते नहीं है कि मिशन क्या। हमको एक मिशन पे जाना। खेती और जातियों के साथ जो अन्याय सदियों से हुआ, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन स्वतंत्र भारत में वो अन्याय लगातार जारी है, वो बात समझ से बाहर। आजादी के मायने क्या? आजादी के मायने ये है कि आदमी को उसका अधिकार मिले, न्याय मिले, वो सम्मान से अपना जीवन जी पाए, इस तरह का एक माहौल मिले। हम किसान 18 घंटे काम करता, सुबह 4 बजे उठ के रात के 10 बजे सोता, और उसके बाद भी अगर वो 2 जून की रोटी नहीं जुटा पाता है तो उसका कसूर है। जो व्यक्ति अपना दिन में 24 में से 18 घंटे पूरा परिवार अथक मेहनत करता और उसके बाद अगर वो अपनी रोजी रोटी का प्रबंध, अपने बच्चों की फीस, अपने बच्चों के कपड़े और अपने बच्चों की किताब कॉपी का प्रबंध नहीं कर पाता है तो सरकार की नीतियां दोषी, इस देश का माहौल दोषी है। इस देश का जो सिस्टम, जिस सिस्टम ने इस देश को कब्जा रखा, जिस सिस्टम ने इस देश को बखेर रखा,
आपस में लड़ा रखा है, उस सिस्टम को खत्म किए बगैर हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये संकल्प हमने लिया। दलित दादा ने पहल की उसकी, इन्होंने राजेश भाई को संपर्क करने के लिए बोला, हमने संपर्क किया, 4 दफे हम बैठे सब, और बैठ के ये कहा कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे साथ और सब एक ही समस्या से हम पीड़ित हैं। हमको उस व्यवस्था को तोड़ना है जो व्यवस्था हमारे अधिकार पे कुंडली मार के बैठी हुई है। उस व्यवस्था को अगर हम अलग अलग लड़ते रहेंगे तो नहीं तोड़ पाएंगे। वो हमारा फायदा उठाएंगे, हमने फूट घेर के हमको आपस में भिड़ा के, और वो लोग अपनी रोटियां सेकते रहेंगे जैसे पूर्व में उन्होंने हमारा शोषण किया। समय आ गया, केवल आज यहाँ बैठे हैं, गुर्जर समाज के प्रतिनिधि आए, पाटीदार आए, मराठा समाज ये बैठा हुआ है, जाट समाज से हम लोग आए। आज केवल यहीं तक रुकने वाले नहीं है, हम जितनी तमाम ओबीसी जातियां हैं, जो 80% बनता है SC ST ओबीसी का, तमाम को एक मंच पे लाके एक बड़े न्याय युद्ध की तैयारी करेंगे और निश्चित तौर पे अपने अधिकार को लेंगे। ये हमने सोचा, ये हमने तय किया, आगे बढ़ेंगे। अभी भाई जरंगे पाटिल आए, पहले भी आरक्षण हुआ था, 12% आरक्षण आपको भी मिला था, 10% आरक्षण हमको भी हरियाणा में मिला था। क्या हुआ? हमारा आईवाश कर दिया गया। हम किसान हैं, हम भरोसा करते हैं, हमारी पीठ पे हाथ धर दिया गया, कहना हो गया आपका, उधर से हो गया करके हमको भेज दिया, दूसरी तरफ से कोर्ट में उसको चैलेंज करा दिया। और हमारे साथ तो और भी बड़ा हुआ, कोर्ट में कोर्ट को भी मैनेज करके मैनिपुलेट करके हमको हरवा दिया। अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता, क्योंकि नेता की कोई जाति नहीं होती। नेता की जाति उसकी कुर्सी होती है, वो आपके लिए काम नहीं करता, भूल जाता किस जाति से आया, वो उस कुर्सी को बचाने के लिए अपनों की बलि भी दे सकता है। इसके लिए सतर्क रहना। मैं नहीं कहता कि सरकार बिट्रे करेगी, लेकिन कर सकती है, ऐसे मेरे अनुभव। भगवान करे सद्बुद्धि दे महाराष्ट्र की सरकार को, लीगलाइज करना इसको। ये 50% की लिमिट तो खत्म हो चुकी है। EWS का 10% दे दिया तो कहां रह गई 50%? EWS के लिए किसी से नहीं पूछा गया। EWS के लिए देश में कोई आंदोलन नहीं था, उनको अपना एक वोट बैंक इंटैक्ट करना था। EWS के लिए वो लेके, आपको शायद पता भी नहीं हो EWS क्या कब आया, कौन से आंदोलन से आया। किसी ने आंदोलन नहीं किया, पार्लियामेंट में